नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर अजय राय ने साधा निशाना, कहा फिर वापस लौटे पर काशी। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि सुशासन के दावों की पोल खुल गई। अररिया में गिरे पुल को लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी का तंज। खबर में आगे बताएंगे कि अखिलेश यादव अब 2027 के लिए पीडीए को धार देने में जुटे। यूपी के हर जिले को लेकर बना सपा का मास्टर प्लान। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा में बदल गया सीटों का नंबर गेम, क्या खतरे में है नीतीश सरकार। और इसी के साथ आगे ये भी जिक्र होगा कि कांग्रेस ऑफिस पर कार्यकर्ताओं का हुजूम, राहुल गांधी ने भीड़ में इस तरह मनाया जन्मदिन। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष अब हो चुका है पूरी तरीके से मजबूत, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर अजय राय ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। अजय राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र काशी का रात्रि प्रवास सहित एक और दौरा कर फिर वापस लौटे, पर काशी की जन समस्याओं से जुड़े उन सवालों का कोई उत्तर इस बार भी काशी को नहीं मिला, जिनका दर्द चुनाव नतीजे में मुखर था। ये दौरा भी मात्र उनके स्वागत का एक और इवेंट रहा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अजय राय ने कहा कि जन समस्या फीडबैक के लिए कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधियों से संवाद तक न होना चुनावी नतीजों की गणित को लेकर शायद उनकी राजनीतिक नाराजगी का इजहार ही है। रही बात किसान की, तो वो जब तक एमएसपी ना देने की जिद नहीं छोड़ेंगे। किसान के लिए कितने कसीदे पढ़े अर्थहीन है। राय ने कहा कि काशी की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। अपूर्व ताप से जल रही काशी के अस्पतालों में लोगों के इलाज की छोड़े सब भी ठीक से रखने की जगह नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुशासन के दावों की खुल गई पोल। अररिया में गिरे पुल को लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी का तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के अररिया में बकरा नदी पर नवनिर्मित पुल का एक हिस्सा मंगलवार को ढह गया। इसे अभी जनता के लिए नहीं खोला गया था और इसकी वजह थी कि पुल तक पहुंचने के लिए अभी तक संपर्क मार्ग नहीं बना था। ये पुल जिले के कुर्साकाटा और सिकटी क्षेत्र को जोड़ता है और किस वजह से ये घटना हुई अभी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। और इस घटना को लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि निर्माण के दौरान ही इस पुल के गिरने से डबल इंजन वाली सरकार के सुशासनी दावों की पोल एक दफ़ा फिर खुल गई है। निर्माण की गुणवत्ता को नज़रअंदाज किया जाना इस शासनकाल की परिपाटी बन चुकी है और कभी सड़क धंस जाती है, कभी तेज बारिश में पुल बह जाता है, तो कभी चूहे बांध उतर जाते हैं। रोहिणी के साथ ही आरजेडी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सरकार पर हमला बोला और कहा है कि एनडीए की सरकार आते ही जगह जगह पुल गिरने चालू हो जाते हैं। कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का वो नाच होता है कि एनडीए नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की चांदी हो जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव अब 2027 के लिए पीडीए को धार देने में जुटे। यूपी के हर जिले को लेकर बना सपा का प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अपने पीडीए वोट बैंक की मजबूती के लिए अब नया अभियान शुरू करने की योजना बना रही है और इसके तहत हर जिले में पीडीए पंचायत कराई जाएगी। इसमें पीडीए के तहत आने वाले अलग अलग जातियों के बीच उनके अधिकारोों को लेकर एकजुट किया जाएगा। दोस्तों, पीडीए के जरिए देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का संदेश भी सपा इस पंचायत में देगी। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश के जिले में पीडीए पंचायत का आयोजन होगा। समाजवादी पार्टी लोकसभा में मिली जीत के बाद और कड़ी मेहनत करके 2027 का विधानसभा चुनाव जीत जाएगी। अखिलेश यादव ने पीडीए की बिसात पर उसी हिसाब से प्रत्याशी चुने व आरक्षण और संविधान बचाने का नारा दिया। इसके चलते सपा को 37 सीटें मिली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार विधानसभा में बदल गया सीटों का नंबर गेम, क्या खतरे में है नीतीश सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधायकों के सांसद बनने के कारण रिक्त हुई विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को विधानसभा में रिक्ति की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई। अब चुनाव
आयोग उपचुनाव की तिथि निर्धारित करेगा। नई रिक्तियों के साथ ही भाजपा विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। बता दी 2020 में बने हम के जीतन राम मांझी, भाकपा माले के सुदामा प्रसाद, और राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव और सुधाकर सिंह लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। दोस्तों, इन सब ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सबों का त्यागपत्र मंजूर भी कर लिया है और इमामगंज, तरारी, बेलागंज और रामगढ़ के अलावा रुपौली विधानसभा भी अभी रिक्त है। रुपौली में उपचुनाव हो रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ऑफिस पर कार्यकर्ताओं का हुजूम, राहुल गांधी ने भीड़ में इस तरह मनाया जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी जन्मदिन मनाने के लिए बुधवार सुबह बहन प्रियंका गांधी के साथ हेडक्वार्टर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की। पार्टी ऑफिस में हजारों की संख्या में वर्कर्स मौजूद थे और इस दौरान वहां मौजूद छोटे बच्चों और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी ने सेल्फी भी ली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पार्टी नेता को जन्मदिन की बधाई देते पोस्टर लगाए और पोस्टर में राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई भी दी जा रही है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उन्हें बधाई देते हुए कहा गया कि मोहब्बत चुनना सिखाने वाले नेता को जन्मदिन की शुभकामना। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जब तक पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहे तब तक वर्कर्स का जोश 7वें आसान पर रहा और समर्थक राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। इतनी भीड़ में कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता थे जो राहुल गांधी के लिए गिफ्ट लेकर आए, हालांकि वो राहुल गांधी तक पहुंच नहीं पाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। माहौल बदल रहा है। 10 में से 8 सीटें जीती। शरद पवार ने विधानसभा चुनाव को लेकर दिया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने पूरे देश में संदेश दिया कि राज्य में माहौल बदल रहा है। और पवार ने ये बात बारामती तहसील के निम्बुत गांव में किसानों के साथ बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में हमने केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें से 10 में से 8 उम्मीदवारों को चुनकर जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है कि राज्य का माहौल बदल रहा है। जो लोग राज्य में सत्ता में थे उन्हें 31 सीटें उन्होंने खो दी हैं और महाविकास अघाड़ी को इतनी ही सीटें पर जीत मिली है। पवार ने आगे कहा कि मतदाताओं द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी शक्ति का उपयोग कृषि संबंधी और पानी की कमी जैसे अन्य ज्वलंत मुद्दों को उजागर करने के लिए करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छगन भुजबल सहित विधायक छोड़ेंगे अजीत पवार का साथ। रोहित पवार ने कर दिया है ये बड़ा दावा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और महागठबंधन की पार्टियों की प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। खासकर एनसीपी के अजीत पवार गुट का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और ऐसे में छगन भुजबल सहित कई सारे विधायक हैं जो अजीत पवार का साथ छोड़ सकते हैं और ऐसे में यहाँ पर महाराष्ट्र की जनता ने इस चुनाव में बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीट रिजल्ट पर पवन खेड़ा का बयान, बोले हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का दिल कब पिघलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट परीक्षा के रिजल्ट सामने आने के बाद से ही छात्रों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। कई जगह छात्रों ने रिजल्ट में धोखाधड़ी और गड़बड़ी करने के भी आरोप लगाए हैं। नीट यूजी रिजल्ट आने के बाद विपक्ष ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। नीट मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का दिल कब पिघलेगा, कब उन्हें समझ आएगा कि ये परीक्षा गलत थी और 24 लाख बच्चों और भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अन्याय हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि नीट यूजी के रिजल्ट में झोल के नए नए आरोपों और सुप्रीम कोर्ट की तर्क टिप्पणी के बाद शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह से हरकत में आ गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस मुद्दे पर आला अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की, जिसमें नीट से जुड़े विवाद के सभी पहलुओं पर गंभीरता से चर्चा की। मंत्रालय ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन सभी विकल्पों पर गौर करने को कहा है कि जिसमें फिर से परीक्षा कराने जैसे विकल्प भी शामिल हैं। हालांकि अभी इस पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री प्रधान इस दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रवैये को लेकर भी काफ़ी नाराज हैं। उनका मानना था कि एनटीए को परीक्षा को लेकर जिस तरह से पारदर्शिता रखनी चाहिए थी और गड़बड़ियों के सामने आने पर आगे बढ़कर काम करना चाहिए था, उसने नहीं किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि नीट यूजी को एक प्रकार से स्कैम भी कहा जा रहा है और इस मामले में अब यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता
पार्टी को घेर लिया है और पवन खेड़ा ने बयान दिया है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का दिल आखिरकार कब पिघलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कब पिघलेगा सरकार का दिल और कब इस प्रकार के पेपर में स्कैम जो होते हैं, जो लाखों बच्चों के साथ धोखाधड़ी है, वो कब रुकेगी और कब दोषियों को सजा मिलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छोटी सी गड़बड़ी एनडीए सरकार को गिरा सकती है, राहुल गांधी बोले सत्तारूढ़ खेमे के लोग हमारे संपर्क में हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से भाजपा और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के आम चुनाव के बाद लोकसभा में संख्या बहुत कमजोर होगी और छोटी सी गड़बड़ी भी एनडीए की सरकार को गिरा सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मूल रूप से एक सहयोगी को दूसरी तरफ मुड़ना पड़ता है। किसी का नाम लिए बिना राहुल गांधी ने दावा किया कि एनडीए के लोग हमारे संपर्क में हैं और मोदी खेमे में बहुत असंतोष है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन संघर्ष करेगा क्योंकि 2014 और 19 में नरेंद्र मोदी के लिए जो काम किया था वो काम नहीं कर रहा है। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की बढ़त पर विचार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव आ चुका है और इसीलिए उन्होंने कहा कि मोदी का विचार और मोदी की छवि खत्म हो गई है। बता दें, इन लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर दी और 233 सीटें हासिल कर ली, जबकि कांग्रेस ने अपनी संख्या में भारी सुधार करते हुए 99 सीटें हासिल की हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक ही लाइन के 17 अभ्यर्थी हुए पास तो सुरजेवाला ने उठाए सवाल, बोले बाहर के अभ्यर्थियों पर सरकार है मेहरबान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर HCS परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। इस बार उन्होंने 17 रोल नंबर जारी करते हुए कहा कि नीट की परीक्षा की तरह ही PHCS में भी एक ही कमरे और लाइन के अभ्यर्थियों पर मेहरबानी की गई है। ये कोई संयोग नहीं है कि रोल नंबर 2311, 2313, 2314, 2317, 2318, 2322, 2325, 2329, 2330, 2332 के साथ 2342 और भी इसी के आसपास के नंबर हैं, यानी एक ही लाइन के अभ्यर्थी चुन लिए गए हैं। और इसके अलावा 2301, 2302 व 2304 भी चयनित कर लिया गया है। तो दोस्तों, क्या सेंटर पर कोई घोटाला हुआ होगा? आपको ये कुछ लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। सुरजेवाला ने सोमवार को अपने निवास किसान भवन में पत्रकारों से बातचीत वो कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने HCS भर्ती में 121 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी जी को रोक कौन रहा है? वायनाड से लड़ ले चुनाव, प्रियंका गांधी के कैंडिडेट बनते ही कांग्रेस का पीएम को खुला चैलेंज। या दोस्तों, राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, वो रायबरेली से सांसद रहेंगे। कांग्रेस ने वायनाड से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया है। प्रियंका के कैंडिडेट बनते ही कांग्रेस ने पीएम मोदी को वायनाड से चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जी भी आए वायनाड से चुनाव लड़ने, उन्हें कौन रोक रहा है? पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने और रायबरेली से सांसद बने रहने के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि हम सबको ये फैसला पसंद आया, पूरे देश में खुशी की लहर है। बीजेपी के वायनाड से उम्मीदवार बनने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी नेता वहां लड़ने आ जाए, पीएम मोदी भी वायनाड लड़ने आ जाएं, उन्हें रोक कौन रहा है चुनाव लड़ने से? वाराणसी में संघर्ष से तो जीते हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कांग्रेस की बैठक के बाद ऐलान किया था कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वो वायनाड सीट खाली करेंगे। वायनाड से कांग्रेस प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाएगी और इस फैसले के बाद मंगलवार सुबह राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा लोकसभा में भेज दिया है। उधर प्रियंका गांधी ने भी पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्टॉक मार्केट में बड़ा घोटाला, सेबी से मिलने पहुंचा इंडिया गठबंधन लगा रहा है गंभीर आरोप। जी दोस्तों, इंडिया लीडर मीटिंग की चल रही है। यहाँ पर विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार एनडीए अलायंस को घेरने में लगा हुआ है और इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को एनडीए पर जोरदार हमला किया है और गठबंधन के नेता मंगलवार को सेबी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सेबी चेयरमैन माधवी पुरी से मिलकर सभी ने स्टॉक मार्केट में बड़े घोटाले की बात कहते हुए मामले की जांच की मांग की है।
सेबी कार्यालय पहुंचने के बाद नेताओं ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आए उसी दिन स्टॉक मार्केट तेजी से नीचे गिरा। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर उनके मीडिया में दिए हुए बयानों को लेकर निशाना साधा और कहा कि स्टॉक मार्केट में बड़ा घोटाला हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता मंगलवार को सेबी को शिकायत देने पहुंचे। बताया गया है कि टीएमसी के नेता साकेत गोखले, कल्याण बनर्जी, सागरिका घोष, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट से अरविंद सावंत समेत कई सारे नेता पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मीडिया में दिए गए बयानों को लेकर शिकायत करने पहुंचे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, 2 हफ्ते में एनटीए और केंद्र से मांग लिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट परीक्षा मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सरकारी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को चेतावनी दी है और कहा है कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने में जरा भी गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई के दौरान माना है कि नीट एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हुई है। उन्होंने केंद्र और एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा है कि लाखों बच्चों ने बहुत मेहनत की है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा है कि वो याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमे के तौर पर ना लें। कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही भी हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा है कि 8 जुलाई को तैयार होकर जाएं। बता दें कि इससे जुड़ी पिछली याचिकाओं पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय हुई है। नीट यूजी परीक्षा मामले में नई याचिकाएं भी दायर की गई हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया है। इन पर 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों को कोई प्रसाद नहीं दे रहे प्रधानमंत्री, ये उनका वैध अधिकार है। पीएम किसान विधि पर बोली कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी किए जाने से पहले इसकी खबरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मंगलवार को निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को प्रसाद नहीं दिया जा रहा है बल्कि ये उनका वैध अधिकार है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गत 9 जून को 1/3 प्रधानमंत्री ने जैसे ही पदभार संभाला तब खबरें थी कि जिस पहली फाइल पर प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से संबंधित है। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि आज फिर खबरों का वही शीर्षक सब जगह है। 1/3 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे और इस तरह सुर्खियों को रिसाइकल किया जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री किसानों को कोई प्रसाद नहीं दे रहे हैं, वो उनका वैध अधिकार और हक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि पहली बार चुनाव लड़ने जा रही प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता बोले इतने लाख वोटों से जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला लिया। साथ ही बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां से उपचुनावी मैदान में उतारा है। इस फैसले का कांग्रेस नेताओं ने जमकर स्वागत किया है। इस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी अपनी राय रखते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सही राजनीतिक फैसला लिया है। बता दें कि नियमों के मुताबिक 4 जून को रिजल्ट के 14 दिन में 2 में से 1 सीट छोड़ना होता है। इसी कारण राहुल गांधी ने वायनाड को बाय बाय कह दिया है। राहुल गांधी अपने रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने और प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सही राजनीतिक फैसला लिया है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के जनादेश का भी सम्मान किया है जिसने 80 में से 43 सीटें भारतीय गठबंधन को दी हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से 5 लाख वोटों से जीतेंगी। बता दें कि बीते दिन राहुल गांधी ने फैसला लिया कि वो रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और केरल की वायनाड के सांसद पद से इस्तीफा देंगे। साथ ही ये भी बताया कि वायनाड सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में होगा खेला, भतीजे रोहित पवार के दावे से चाचा अजीत की बड़ी टेंशन, कहा एनसीपी के 18-19 विधायक बदलेंगे पाला। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ राकांपा के 18 से 19 विधायक राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में बड़ा खेला कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो बिहार से आ रही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा, कहा हमारी सकारात्मक राजनीति का परिणाम हमेशा ही सकारात्मक मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जहां रिक्त सरकारी पदों को भरने में मिशन मोड में काम करने का निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों
को दिया है, तो वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को नौकरियों को लेकर पुरानी महागठबंधन की सरकार को क्रेडिट देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हमारी सकारात्मक राजनीति का परिणाम हमेशा ही सकारात्मक मिलेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने महीनों के अल्प कार्यकाल में लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी और इसी दौरान 3 लाख सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन कार्रवाई जो चुनाव आचार संहिता के कारण कुछ महीनों से रुकी थी। महागठबंधन की सरकार जाने से पहले पूर्व निर्धारित तीसरे चरण में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से वो रद्द हो गई थी। उन्होंने आगे सरकार से कहा कि अब लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, पहले से प्रक्रियाधीन 3 लाख नौकरियों के अलावा सरकार हमारी सरकार के निर्णय अनुसार सभी विभागों की बाकी रिक्तियों पर यथाशीघ्र बहाली प्रक्रिया शुरू कर नियुक्ति कराए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रेलवे पूरी तरह लावारिस, केंद्र की दिलचस्पी केवल किराया बढ़ाने में है और बंगाल रेल हादसे पर भड़की हैं ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को रेलवे को पूरी तरह लावारिस करार देते हुए दावा किया कि केंद्र की दिलचस्पी केवल किराया बढ़ाने में है, यात्री सुविधाओं में सुधार करने में नहीं। बनर्जी रंगापानी के पास ट्रेन दुर्घटना के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए सिलीगुड़ी जाते समय कोलकाता हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बात कर रही थी। इस दुर्घटना में कई यात्रियों की मौत हो गई है। उन्होंने दावा किया कि रेलवे पूरी तरह से लावारिस हो गया है। हालांकि मंत्रालय तो है लेकिन पुराना वैभव गायब है, केवल सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लेकिन उन्हें यात्री सुविधाओं की लापरवाही है और कोई परवाह नहीं है। वो केवल किराए में बढ़ोतरी में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप उन्हें केवल बड़ी बड़ी बातें करते देखेंगे। वो रेलवे अधिकारियों, तकनीकी संरक्षा और सुरक्षा विभाग के कर्मियों का भी ख्याल नहीं रखते। मैं रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ हूँ।